भजन संहिता 62, साम्स 62। हम जो यहाँ प्रचार करते हैं वो सिर्फ महज बातें नहीं होती हैं, लेकिन हमारी एक पवित्र शास्त्र है। जैसे आपने हर रिलीजन में सुना होगा, जैसे आपको मालूम है, हम मसीहों के लिए ये एक पवित्र बाइबल है, जिसको हम लोग पवित्र शास्त्र और बाइबल भी बोलते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण किताब है भजन संहिता, जिसको ज़्यादातर दाऊद ने लिखी है, उसके और भी लिखने वाले हैं। और उसके 62वें अध्याय, उसका 62nd चैप्टर, और 62nd चैप्टर में ही हम आज बात कर रहे हैं। और उस वचन को हम इस 62nd चैप्टर से ही पढ़ेंगे, और आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, उसकी फर्स्ट वर्स ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। और 62 साम्स 62 भजन संहिता 62। और मुझे लगता है कि ये वचन शायद मुझे मिला करके हर किसी के लिए है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप कुछ परमेश्वर से इच्छा रखते हैं, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, या अगर आप परमेश्वर से सिर्फ प्रेम ही रखते हैं, आपके अंदर कोई सच लॉन्गिंग या डिजायर या कोई वांट नहीं है या नीड नहीं है, बट यू ओनली वांट टू बी विद द लॉर्ड, ये भजन आपके लिए है। भजन संहिता 62 साम 62। और इसकी पहली आयत से हम लोग पढ़ रहे हैं। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वे तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरा है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम यहाँ बात कर रहे हैं भजन संहिता 62 से। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे वचन दीजिए कि मैं क्या बांटूं, बहुत से नोट्स अपने पास बना के रखते हैं, लेकिन वही होता है कि एक इच्छा आती है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी मर्जी प्रीच करें, अपने थॉट्स को दे दें। क्योंकि कई बार होता है हमारे साथ जो चीज़ें चल रही होती वो हमारे हालात को इफेक्ट करती है, हमारे माइंड को इफेक्ट करती है, और हम कई बार से अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं यहाँ, है ना। तो मैं दुआ कर रहा था कि खुदा मुझे ऐसा वचन दीजिए जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसकी लोगों को ज़रूरत है। और मैं घूम फिर करके आया भजन संहिता 62 पे, और जब मैं इसको पढ़ने लग गया तो मुझे टॉपिक जो कंटेंट मिला वो मुझे लग रहा था कि ये तो बड़ा ही एवरेज कह लीजिए या बड़ा नॉर्मल सा है कि परमेश्वर के पास चुपचाप आने का। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अलोन टाइम विद गॉड।
परमेश्वर के पास चुपचाप आना, या परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास अकेले आना या चुपचाप हो करके आने के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। कि मैं सोच रहा था ये तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा बेसिक सा, या कह लीजिए आप बड़े बिगिनर लेवल का टॉपिक है या सरमन है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप सब लोग अपना अपना डिवोशन टाइम करते हैं, आप सबको प्रार्थना करनी आती है, आप सब जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करी जाती है और क्या करा जाता है। मैं खुद इस बात का मतलब बड़ा स्केप्टिकल था कि खुदा बाप ये मैं बात करूंगा, लोग चाहते हैं कि उद्धार दिला दे, चंगाई दे दे और रिहाई दे दे, परेशानियों से मुक्त हो जाए। यू नो, एवरीवन हैज देयर नीड्स। मेरी भी ज़रूरतें, आपकी भी ज़रूरतें, और हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़रूरतें वो पूरी होती चली जाए। मैं मन में सोचने लग गया, खुदा बाप इसमें कैसे नीड पूरी होगी? ये तो आप बिल्कुल संडे स्कूल वाले स्टेप्स हमें बता रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल होके और कुछ पढ़ने लग गया। मैंने इसी हफ्ते एक और बुक स्टार्ट करी, उसमें भी घूम फिर करके टॉपिक यही निकल के आया। देन आई रियलाइज कि खुदा की मर्जी ही यही है कि मैं आपसे आज इस बारे में बात करूं कि परमेश्वर के साथ अपना अलोन टाइम कैसे स्पेंड करें, अपना एक व्यक्तिगत, एक अकेला समय अपना निर्धारित करके परमेश्वर के सामने चुपचाप कैसे आएं। हम सब अपनी अपनी जगह डिवोशंस करते हैं अपने अपने घर में। जब आप काम पे जाते हैं, आप दिन शुरू करते हैं, आपने पढ़ते होंगे बाइबल, या आप उसको ध्यान करते हैं, अपने बिस्तर पे बैठ के कई बार प्रार्थना करते हैं। अपने अपने तरीके से लोग अपना अपना डिवोशन करते हैं कि ना, कि हम उठते साथ ही, आँख खुलते साथ ही हम पहले एक वर्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उठते हैं बिस्तर से, या हम उठते साथ ही प्रार्थना करते हैं। आपके अपने तरीके, विच इज़ फाइन इन अ वे, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे बताया, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। क्योंकि दाऊद ने यही अलोन टाइम से सारी बैटल्स जीती है ना। आप पढ़िए, इसमें इस वचन को मैंने पूरा इसीलिए पढ़ा क्योंकि ऐसा नहीं है कि दाऊद बोर हो रहा था तो वो परमेश्वर के पास बैठ गया कि चलो अब खाली समय है तो चलो चल के बैठ जाते हैं, या अब कुछ नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल है तो चलो अब चल देख के बैठते हैं परमेश्वर के पास, या वचन पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं। नहीं, उसके सामने उसके दुश्मन खड़े हैं। हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि कैसे उसके ऑपोजिशन उसके सामने खड़े हुए हैं, कैसे उसको गिराना चाह रहे हैं, कैसे उसके साथ पॉलिटिक्स चल रही है, कैसे उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, कैसे उसकी तरफ नेगेटिव बातें बोली जा रही है। उन सब के बीच में द ओनली सोल्यूशन विच डेविड हैड, उसके पास जो उपाय उसको जो समझ में आया उसकी उस सर्कमस्टांस या उस सिचुएशन में, वो था परमेश्वर के पास चुपचाप आना। पहली आयत और 5वीं आयत में बड़े अच्छे तरीके से लिखा, मैं परमेश्वर के पास चुपचाप होकर के आया। अलोन टाइम, अ क्वाइट टाइम। आपको शायद बचपन से सिखाया गया होगा क्वाइट टाइम के बारे में कि क्वाइट टाइम क्या होता है, एक अलोन टाइम क्या होता है। आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी अलोन टाइम के बारे में, इसी क्वाइट टाइम के बारे में, कि इसी चुपचाप या एक शांति का समय परमेश्वर के साथ कैसे बिताएं, कैसे बिताएं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं, जो कि सबसे पहले आपको मिलेगा मत्ती 6 और 6। मत्ती 6 और 6, यहां पर यीशु मसीह इसी चैप्टर में आगे लॉर्ड्स प्रेयर, परमेश्वर की प्रार्थना, हमारे बाप की प्रार्थना सिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उसने एक आदेश दिया, एक निर्देश दिया, एक कमांड दिया कि भाई प्रार्थना अगर करनी है, रियल प्रार्थना करनी है तो ऐसे करना। मत्ती 6:6, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप, इससे पहले कि परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको लॉर्ड्स प्रेयर सिखाता, उसने आपको सिखाया, मुझे सिखाया कि अकेले में जाकर के अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना कर। आपको मालूम है दिस इज द ओनली वर्स जहां पर, ये एकमात्र वर्स है जहां पर आदमी को या इंसान को अलग या अकेले होने का आदेश दिया गया है। अदरवाइज पूरी बाइबल में हमेशा बोला गया, सिखाया गया, समझाया गया है, चाहे राजा हो, चाहे एक लेमैन हो, चाहे एक प्रॉफिट हो, कि अपने चाहे स्पाउस के साथ रहे, चाहे अपने काउंसिल के साथ रहे, चाहे अपने लोगों के साथ रहे, बट व्हेन इट्स अबाउट गॉड यू हैव टू बी अलोन।
यीशु मसीह ने इससे पहले कि आप परमेश्वर पिता को पुकारें, आप एक सामूहिक तरीके से प्रार्थना करें। आप संडे को आते हैं, हम लोग सामूहिक तरीके से यहाँ आराधना प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर में फैमिली प्रेयर करते हैं, आप अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। डाइनिंग टेबल पे आप प्रार्थना करते हैं, खाने की मेज पे खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस अलोन टाइम इज वेरी क्रूशल। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए। इस अलोन टाइम से मैं और आप वो बड़ी बड़ी बैटल्स को जीत सकते हैं। हालेलुया। उन बड़े बड़े पहाड़ों को हम चढ़ सकते हैं। कैसे? किसी प्रॉफिट को बुला करके उसने प्रार्थना नहीं करी, किसी और चीज के ऊपर वो नहीं गया, किसी और चीज को उसने ध्यान नहीं करा, किसी और के ऊपर उसने निगाहें नहीं करी। दाऊद ने कहा, मैं चुपचाप परमेश्वर तेरे पास आता हूं। दैट अलोन टाइम इज वेरी क्रूशल। आपका वो अलोन टाइम आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं, स्पेशली जवानों, आपके जीवन में ये अलोन टाइम बहुत मस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका ना टाइम अब स्टार्ट हो रहा है कि यू आर गोइंग टू बी समथिंग। आप कुछ बनने जा रहे हो, आप कुछ होने जा रहे हो, आपके लिए चीजें बढ़ने जा रही हैं, आपका जीवन बढ़ रहा है। जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जवान बच्चे, हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे आप एक दिन में कोई एक समय निर्धारित कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुबह उठते साथ सबसे पहली किरण पे आप ये उठिए और ये कर दीजिए और वो कर दीजिए, या पहले ये करिएगा वो करिएगा। कोई सब आप डिवोशन करिए, वो आपके अलग है, बट देयर हैज टू बी अ अलोन टाइम विद गॉड। ये यीशु मसीह का, ये दाऊद का, ये परमेश्वर की नीति है कि आपको परमेश्वर के साथ एक अलोन टाइम स्पेंड करना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें बड़ी एक प्रैक्टिस हो जाती है प्रार्थना करने की, कि हम चाहे किसी के लिए प्रार्थना करें, चाहे अपने लिए प्रार्थना करें, हमारे मुंह से शब्द वही निकलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट वही होते हैं, एंडिंग पॉइंट वही होते हैं, और घूम फिर के एक दो चीजें बीच में कहीं कहीं किसी के लिए लगा देते हैं, या कोई कोई करंट सिचुएशन के हिसाब से लगा देते हैं। बट व्हेन यू विल सिट अलोन, जब आप परमेश्वर के सामने अलोन बैठेंगे, जब अकेले बैठेंगे ना, तो आप अपनी वो बातों को रखिए, साधारण बातों को। नाम गिनाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। आपको खुद ही लगेगा कि मैं परमेश्वर क्या बोलूं तुझसे, है ना? मैं क्या बोल दूं, अल-शदाई बोल दूं, राफा बोल दूं, मैं क्या याद दिलाऊं, तुझे सब पता है। आपका मन खुद खुलने लगेगा परमेश्वर के सामने। द फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल प्रेयर, असली प्रार्थना करना। हे हमान समर्थी परमेश्वर, और अच्छी बात है आप सारे टैग्स लगाओ और सारी चीजों को ले करके उसके नाम को सराहते रहो। बट व्हेन यू विल सिट अलोन, आपका मन खुद करेगा कि परमेश्वर, मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूं, प्रभु इस हफ्ते के लिए पैसे नहीं है, बीमारी जा नहीं रही, बड़े शब्द मुंह से निकलेंगे ही नहीं। आपको मालूम है, जीसस वाज अ ह्यूमन विथ हार्ट एंड सोल, है ना? यीशु मसीह जमीन पे जब था, वो एक मनुष्य था, जिसका एक शरीर था, जिसका एक दिल था, जिसका एक दिमाग था, जिसको आप मक्खन नहीं लगा सकते, जिसको हम मक्खन नहीं लगा सकते, अच्छे से अच्छे ब्रांड का आप चाय खरीद लो। He knows what's in your heart. So do the actual prayer. जो रियल प्रार्थना है ना, जब आप अकेले में बैठेंगे, तब आपके अंदर से वो रियल प्रार्थना निकलेगी, वो रियल प्रार्थना निकलेगी। बाइबल में आप जब पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि नए नियम में यीशु मसीह ने इस बात को कोट करा कि तुम यहूदी फरीसी लोग खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, लेकिन तुम्हारे मन अंदर से साफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके मन अंदर से साफ नहीं है, आपके मन अंदर से बिल्कुल 100% क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है। बट इट्स जस्ट दैट कि वी आर इन द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दैट गैदरिंग थिंग। हम लोग की एक आदत हो चुकी है, या हम लोग का एक पैटर्न बन चुका है कि हम मिल के प्रार्थना, हम ऐसे करेंगे, हम उनके साथ, या हमको आती नहीं है, या हम क्या बोलेंगे। आप एक बार बैठना शुरू तो कीजिए, आप एक बार बात करना तो शुरू करिए। आप सिर्फ 15 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, जैसे भी जितना आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप यू जस्ट सिट अलोन विद गॉड। आपको बैठना क्या, अलोन विद गॉड क्या आपने एक तस्वीर रख ली गॉड की, क्रॉस की और अब बैठ गए? नहीं,
आप बस शांति से बैठो और यीशु मसीह से बात करने की कोशिश करो, एज इफ ही इज देयर इन द रूम। दिस इज द ओनली वर्ड्स जहां परमेश्वर चाह रहा है कि आप अलोन रहो, क्योंकि वो आपका सच में दिल का हाल सुनना चाहता है। सो ऊपर ही ऊपर तो अरे ठीक है खुदा कर दो तो ठीक है, नहीं तो चल तो रहा ही है, हो जाएगा तो ठीक है खुदा, वरना हम कहाँ चले जाएंगे। बड़ी उससे आए, बड़ी प्रार्थना, बड़ी दूर से आए हैं, हमारी प्रार्थना सुन लेना। आप एक बार बैठो तो, आप दूर से आओ ना आओ, आपके अंदर कितना विश्वास है, आप जब बैठोगे आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जल्दी से मैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर चलना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल प्रेयर, रियल प्रेयर, ऑथेंटिक प्रेयर, जो सिर्फ महज शब्दों की नहीं लेकिन वो बातों की जो परमेश्वर से आप अपने दिल खोल करके करना चाहते हैं, जिसको आप किसी और से बता नहीं सकते या बताने में कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, एग्जामिन योरसेल्फ। दाऊद ने बड़े अच्छे तरीके से साम्स 139 में बोला, साम्स 139 और उसकी लास्ट 2 वर्सेस 23 और उसकी 24वीं आयत, दाऊद ने यहाँ पर अपने आप को उसी अकेलेपन में परमेश्वर के सामने रखा और उससे बोला, बड़ी कठिन बात बोली जो हम सब करना नहीं चाहते हैं, जो हम लोग के साथ हो नहीं पाती है, क्योंकि कई बार हम लोग गलत ही नहीं है, हमने तो करा ही नहीं है, हमारे साथ हुआ ही नहीं है, हमने थोड़ी ना बोला था, हमने सोचा ही नहीं था। अरे एक बार सोचा भी था तो किसे पता चल रहा है, अरे हमने बोला भी था, हमने करा भी था तो किसको पता चलेगा। बट डेविड इज ओपनिंग हिमसेल्फ टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के सामने वो अपने आप को खोल रहा है। और मालूम है क्या कह रहा है कि मुझे जांच, जी पढ़ दे से, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मुझे लगता है कि चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ये स्टेटमेंट बोलना बड़ा डिफिकल्ट है हम सब के लिए कि मेरे अंदर कोई बुरी चाल है कि नहीं। बट द पॉइंट हियर इज कि एग्जामिन तो हमें और आपको करना है। वी कैन नॉट फूल गॉड, हम परमेश्वर को मक्खन भी नहीं लगा सकते हैं, परमेश्वर को, यीशु मसीह को धोखा भी नहीं दे सकते हैं। हम उन बातों को, अपने उन चीज़ों को छुपा करके, परमेश्वर आप देखिए आपके सामने बैठे, अब तो दे दीजिए, अब तो कर दीजिए, मैं तो फास्ट भी रख रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा भी है, अब तो मैं बाइबल भी पढ़ने लग गया हूँ। मांगते हैं, ठीक है मांगना, उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप मांगिए, बिल्कुल मांगिए, लेकिन साथ में याद रखिए दाऊद ने किया और बहुत से प्रॉफिट्स ने करा कि अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा कि तू मुझे जांच और मुझे बता इफ आई एम राइट और नॉट। क्योंकि कई बार हमारी इंसानी आंखों में हम गलत नहीं होते हैं। एक वही बड़ी पुरानी बात आपने सुनी है, अगर चोर को पता होता कि ये गलत है तो वो चोरी ना करता है ना, वो तो उसका प्रोफेशन है आदत से मजबूर। तो वही आदत से मजबूर मैं और आप भी हो जाते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग सिंस, स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स, मीडियम साइज थिंग्स, जो भी आपके अंदर है आपको मालूम है और खुदा को मालूम है। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप अपना अलोन टाइम स्पेंड करें, अपना वो क्वाइट टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करें, तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे जांच, कहीं मेरे अंदर कोई खोट तो नहीं, मुझे बता, मुझे सही करने में मेरी मदद कर, मुझे सही करने में, मुझे सही राह पे चलने में मदद कर। कहीं मैं, एम आई इनफ, क्या मैं पूरा कर रहा हूं, क्या मैं पूरा नहीं कर रहा हूं। ये दुविधा बड़ी आती है हम सबके पास कि हम इतना कर पा रहे हैं पूरा कि नहीं कर पा रहे हैं। लेट मी टेल यू, मैं और आप चाहे हम पूरा कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, हमारे अधूरे में भी वो पूरा सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया, वो चीजों को पूरा करने वाला। आप 100% राइचस कभी नहीं हो पाएंगे, आप 100% राइचस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको लाइफ में चलना है तो कई बार आपके मुंह से वो छोटे झूठ निकल जाएंगे, वो गलत काम हो जाएंगे, चाहे आपके हाथ से हो, चाहे आंखों से हो, चाहे आपके दिल की इच्छाओं से हो, लेकिन आप 100% कभी राइट नहीं हो पाएंगे। दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ।
इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरा अनुग्रह होगा तो मैं चीजों को पूरा कर दूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्च आवरसेल्फ। आप कंफर्टेबल डेफिनेटली नहीं होंगे किसी और को अपने गलत काम बताने में, है ना भाई, कि मैंने यार उसको क्या कहते इतनी गुस्सा आ रही थी जाके झापड़ी मार दिया, मन कर रहा था और मारे, हमने इतना गुस्सा आ रही थी मन में, हमने तो क्या क्या नहीं बक दिया। आप कई बार बोलते मन में है, लेकिन आप कभी किसी और को नहीं बताएंगे कि हमने उसको बैठे बैठे इतना बका ना, हमने इतना ये बोल दिया, हमने वो बोल दिया, कि अगर वो सुन लेना तो आंखों कान से खून निकल आए ना। मन में तो बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें निकलती है, इसीलिए बोला कि हिलेबाज है, बड़ा मन बड़ा हिलेबाज है, भरोसे लायक है नहीं। संडे को आप हाथ उठा कर गाऊंगा, फिर हाथ चला कर गाना बजाऊंगा। होता है मेरे साथ भी, आपके साथ भी, हम छोटे बच्चों पे कर देते कभी कभी। सही बात बता रहे हैं, एज ए स्कूल टीचर बच्चों को सॉरी बोलना पड़ता है, क्या करें, गुस्सा है। आपके साथ भी, आप मारते नहीं मारते मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ भी होता है। जितने हंस रहे सबको मैं जानता हूं कि सबके साथ होता है ये सब, तो क्योंकि हम इंसान हैं, 100% हम कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए हर दिन जब आप अपना क्वाइट टाइम, अकेला समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करें, उससे पूछे, उससे बात करें, उससे कहें कि क्या परमेश्वर मेरे अंदर कोई खोट है, क्या मुझे सीखने की जरूरत है, क्या मुझे चेंज करने की जरूरत है, क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है, क्या मैं इस चीज में सही नहीं हूं। पूछिए, बात करिए, खुदा आपके मन को बदलेगा, खुदा आपके चाल चलन को बदलेगा, खुदा आपके तौर तरीके को बदलेगा। बट यू नो व्हाट, आपको पूछना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा। जस्ट थिंकिंग क्या मैं, भैया हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है और ये वो, अरे उतना तो चलता है यार, इतना तो होता ही है, ये तो रोड चलते चलते कौन नहीं बोल देता ये सब है, वहां चल लेते, अरे उसको कौन नहीं हो जाता, ये तो हो ही जाता है, तो कॉमन चीज है, अरे भैया वहां चले। ये होता है, होता रहेगा। माफी आपको लेकिन मांगनी है, परमेश्वर के सामने आना है और कहना है कि परमेश्वर मुझे जांच, मुझे देख, मुझे बता कि क्या मुझे सही करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार हमने बड़ा ऑब्वियस ले लिया है इन छोटी छोटी बातों को, या बड़ी बातों को, या बड़े पापों को, या छोटे पापों को। सिन इज सिन, चाहे आप घर में करें, चाहे आप घर के बाहर करें, चाहे आप रोड पे करें, चाहे ऑफिस में करें। सर्च मी ओ लॉर्ड। दाऊद को क्या जरूरत थी, वो राज गद्दी पे था, वो राजा बन चुका। मैं अभी पढ़ रहा था कि पहला इतिहास की उस लास्ट चैप्टर के आखिरी पैराग्राफ में पढ़ रहा था, दाऊद के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, इतनी अच्छी अच्छी बातें। ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल किंग ऑफ इजराइल, सब चीजें थी उसके बाद, उसके पास, उसके बावजूद भी उसका क्या कहना था, सर्च मी ओ लॉर्ड, सर्च मी ओ लॉर्ड, मुझे जांच। अपनी उन वीकनेसेस को अपनाएं कि हाँ परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे हाथ पे कंट्रोल नहीं रहा, मेरी आंखों पे कंट्रोल नहीं रहा, मुझे 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 वो कुव्वत दे परमेश्वर कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं, मेरी मदद करिए परमेश्वर। सर्च मी ओ लॉर्ड, कि मेरे अंदर कोई खोट, कोई कमी तो नहीं। तीसरे पॉइंट पे हम चल रहे हैं, कुलूसियों 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत। पहला था रियल प्रेयर या प्रे एक्चुअली, ऑथेंटिक प्रेयर के बारे में, कि सिर्फ शब्दों की नहीं, लेकिन वो बात जो आप किसी से नहीं करना चाहते ना, वो बात करें। दूसरा पॉइंट था अपने आप को परमेश्वर के सामने खोलें और जांचें कि कहीं मेरे और आपके अंदर कोई खोट तो नहीं। तीसरा पॉइंट, 2 अध्याय, कुलूसियों 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। आई थिंक ये सबसे आसान पॉइंट है जो आप कर सकते हैं। आप शायद कई बार स्टार्ट भी इसी से करते हैं। जी, मिल गया हो तो पढ़ दे। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ जी, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। अत्यंत, यहाँ लिखा अत्यंत धन्यवाद करते रहो। थर्ड पॉइंट इज बी मोर थैंकफुल।
आपने जड़ पकड़ ली, आप मसीह बन गए, आप विश्वास करने लग गए हो, लेकिन चीजें आपके फेवर में नहीं दिख रही, नेगेटिव बातें चली आ रही हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस चले आ रहे हैं, खर्चे चले आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक चीजें चलती चली आ रही हैं। आप जब बैठ रहे हो क्वाइट टाइम पे अपने, तो वो बातें अभी भी आपका मन ऑक्यूपाई करी हुई है, आपका दिमाग ऑक्यूपाई करी हुई है कि परमेश्वर मैं बोलूं कैसे, कि जब ये चल रहा है, जब ऐसा है वैसा है। क्वाइट टाइम इज नॉट ओनली फॉर सर्चिंग बट फॉर थैंकिंग ऑल्सो। याद करिए वो समय जब परमेश्वर ने आपको उस बड़े गड्ढे से निकाला था। याद करिए उस बड़ी गवाही को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी थी। याद करिए वो समय जब आपने परमेश्वर को पुकारा था और अगले दिन उसने मुहैया कर दिया था किसी के थ्रू। याद करिए वो समय, एंड बी मोर थैंकफुल। परमेश्वर का अत्यंत धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया। उसका धन्यवाद हमें और आपको करते रहना है, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने अलोन टाइम में, अपने जीवनों से उसका धन्यवाद अर्पण करते रहना। आप जड़ पकड़ चुके हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, आप विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन विश्वास के बावजूद भी जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार आपके ना बोले हुई प्रार्थनाओं की वजह से आपके आंसू निकल रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं। क्या करें, क्या बोलें परमेश्वर, अब तो कुछ रहा ही नहीं हाथ में, अब कैसे करेंगे, अब कहाँ से लाएंगे परमेश्वर, अब क्या कोई और चीज हो जाएगी, अब कोई और आ जाएगा क्या। 100 तरीके से हमारे पास एक नेगेटिव बातें, स्टांसेस और आते रहती है ना, चीजें आती रहती हैं कि हम क्या अब बोल सकते हैं। अब तो ये दी एंड दिख रहा है, हम तो प्रार्थना कर चुके, उसके बावजूद अब हमें ये मिला है। लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर सिटिंग इन द अलोन टाइम, बी मोर थैंकफुल कि परमेश्वर ने जो आपके लिए पिछले दिनों में करा है। आज आपको एक बड़ा अच्छा फ्रेज मैंने सुना था, डोंट जज योर फेथ बाय योर फ्रेम। आपका विश्वास आपके करंट हाल, हिंदी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका विश्वास आपकी करंट सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपका फेथ और फ्रेम मतलब कि जो जैसे आप देख रहे हैं, जहां से आप देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, फेथ और फ्रेम। अपने फेथ को अपने फ्रेम से जज मत करिए। जस्ट बिकॉज कि आज आपको असहाय आप लग रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपके घर में आज बीमारी है, जस्ट बिकॉज आपकी जेब में शायद पैसा नहीं है, तो आप ये मत बोलने लगी या सोचने लगी कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, या आप परमेश्वर के लायक नहीं है, या परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। XYZ सारे नेगेटिव थॉट शैतान डालने लगता है कि इतने योग्य नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है, बेकार में तुम आते हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। 100 तरीके की शैतान बातें आपके दिल दिमाग में डालता रहता है। बट व्हेन यू विल बी मोर थैंकफुल टू गॉड, गॉड विल इंटरवीन। जब आप और धन्यवाद, अत्यंत धन्यवाद करते चले जाएंगे ना अपने उस क्वाइट टाइम में, उस अलोन टाइम में, उन बातों को याद करके, देखिएगा परमेश्वर उस क्वाइट टाइम से आपको कहां से कहां बढ़ा देगा। मैंने देखा है लोगों के जीवन में, मैं इस वचन को लिखने के बाद मैं बहुत से जीवन, मेरे जानने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि मैंने उनके जीवन को देखा है कि जिन्होंने ये क्वाइट टाइम के बारे में मुझसे कभी बात करी या कभी किसी तरीके से शेयर करके मुझे पता चला उनकी बातों से, तो मैंने देखा है कि कैसे उनका जीवन इस क्वाइट टाइम से एलिवेट करता चला गया, बढ़ता चला गया, उठता चला गया, सडनली उठता चला गया। Why? Because God is waiting for you to be alone with Him. आप फैमिली के तौर पे रहते हो, प्रार्थना करके सुबह उठते हो, जाने से पहले प्रार्थना करते हो एज अ फैमिली, सोने से पहले आप प्रार्थना करते हो, खाने की टेबल पे आप प्रार्थना करते हो, सब साथ में करते हो प्रार्थनाएं, वो सुन रहा है। बट ही वॉन्ट्स यू एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि उसने आपको एज अ परिवार नहीं बनाया, उसको आपका पूरा परिवार एक साथ नहीं पैदा हुआ था, है ना। उसने आपको इंडिविजुअली पैदा करके भेजा है, क्योंकि उसकी योजना आपसे इंडिविजुअली अलग है। उसकी इच्छाएं आपके जीवन से इंडिविजुअली अलग हैं। आपके लिए उसकी आशीष अलग रखी है। इसलिए मेरे और आपके लिए ये अलोन टाइम, ये क्वाइट टाइम बहुत बहुत जरूरी है, बहुत कहना चाहिए बेनिफिशियल है, बहुत लाभकारी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने बात करी है एक्चुअल प्रेयर की,
और एग्जामिनिंग हार्ट की, अपने मनों को जांचने की। थर्ड पॉइंट था हमारा कुलुसियों से कि बी मोर थैंकफुल, अत्यंत धन्यवाद करते चले जाओ। हम लोग ने बस पढ़ी है ना कि हर समय उसका धन्यवाद करो, हर बात के लिए उसका धन्यवाद करो, अत्यंत धन्यवाद करते चले जाओ। फोर्थ पॉइंट, दूसरा तिमोथियो, सेकेंड तिमोथी सेकेंड चैप्टर, उसकी 21st वर्स। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2 एंड 21। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हमने अभी पढ़ा था ना, ऊपर का पॉइंट हमारा क्या था, सर्चिंग, है ना, एग्जामिनिंग आवर हार्ट, अपने आप को जांचना। अगर यहाँ लिखा है अगर कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, अगर आपने अपने आप को एग्जामिन कर लिया, अगर आपने आप को शुद्ध कर लिया, तो मालूम है क्या, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आपको परमेश्वर वो योजनाएं देना शुरू करेगा, अपना काम लेना शुरू करेगा। मेरा फोर्थ पॉइंट ही यही है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सर्विस। अपने आप को तैयार करे काम करने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं और आप अपने आप को साफ करते हैं, लेकिन मैं और आप साफ इसलिए करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर मुझे और आपको अपने काम के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के, फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और मालूम है आपको कि साफ करने का काम, अपने आप को एग्जामिन करने का, अपने आप को साफ करने का, अपने आप को शुद्ध करने का, जैसे दाऊद ने बोला ना, मुझे जांच कि मेरे अंदर कोई कपट तो नहीं, मेरे अंदर कोई बुरी बात तो नहीं, ये एग्जामिन करना, ये अपने आप को साफ करने का काम आप खुद ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। ओनली यू कैन। अच्छा एक चीज समझिएगा, यू कैन क्लीन योर सेल्फ बट यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ। आप अपने आप को साफ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बचा नहीं सकते। बचाने का काम खुदा का है। आप अपने मार्ग को, अपने रास्तों को, अपने कामों को, अपने चाल चलन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर की योजना में अगर आप नहीं चलेंगे तो शायद आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ठीक ठाक चाल चलन से तो दुनिया का हर कोई चल रहा है शायद, है ना। एक मॉरल, जिसको हम लोग वर्ल्डली तरीके से बोलते हैं मॉरली गुड, है ना, कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं मॉरल साइंस। तो मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक अच्छी स्टोरीज होती है कि कैसे एक अच्छा ह्यूमन बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, लोगों के लिए काइंडनेस रखनी है और तमाम चीज़ें। आप मॉरली गुड हो सकते हैं और अनसेव्ड भी हो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ बताया है कि आप अपने आप को शुद्ध तो करो, अपने आप को अलग तो करो, अलहदा तो करो, साफ तो करो, क्लीन तो करो, बट when you will clean yourself, God will start using you. जब वो इस्तेमाल करेगा, द सैल्वेशन वर्क विल स्टार्ट, द सैल्वेशन विल बिगिन। तब उसका उद्धार का काम आपके थ्रू स्टार्ट होता चला जाएगा। अपने आप को प्रिपेयर करें कि परमेश्वर के काम करने लायक बन सके। हम सिर्फ इसलिए नहीं अपने आप को साफ करते कि हमारा पाप क्षमा हो जाए तो हम स्वर्ग मिल जाएगा। हम अपने आप को साफ करें कि हमको ग्रेवयार्ड में मिल जाएगी जगह, हम इसलिए जाएं, हम इसलिए अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं कि हमको क्या कहते हैं, ये मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाए और हूरे मिल जाए, तो ये मोटिव और ये मकसद अगर आपका है तो कोई फायदे का नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप को साफ कर रहे हैं कि उसकी सर्विस को आप उसके लायक बन सको, अपने आप को उसके सामने रख सको कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर सके, तब परमेश्वर का कार्य आपके अंदर से बढ़ेगा और आप जहां थे वहां से उठ करके आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। एंड यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज कि कैसे ये चेंजेस आ गए मेरे अंदर। अब आपको देख करके लोग अपने आप खुश होने लग गए, अब आपको देख करके लोग अपने आप बुलाने लग गए, बैठाने लग गए। आपका बॉस बुला करके आपसे कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो। कैसे हो रहा है मालूम क्या? आपने अपने आप को साफ करा एंड नाउ गॉड इज यूजिंग यू। अपने आप को, अपने चाल चलन को परमेश्वर के सामने साफ करिए, क्योंकि हाथ तो आप ही रोक सकते हैं,
गुस्से को कंट्रोल आप ही कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि आपको गुस्सा आ रहा और होली स्पिरिट कह रहे हैं ठंडा रख ठंड रख, ऐसा नहीं, आप ही को करना है। वो अंगूठियां पहनते हैं ना, कौन सी होती, क्या नाम है, क्या मोगरा है, ये सब फलाने बहुत सी चीजें होती हैं कि गुस्से वाली अंगूठी है ये, इससे गुस्सा नहीं आता है, इससे बढ़ोतरी आती है, इससे आती है। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, बट इफ यू विल क्लीन योर सेल्फ, गॉड विल यूज यू फॉर हिज ग्रेट वर्क। अपने आप को परमेश्वर के सामने उस अलोन टाइम पे साफ करिए। उस जब आपने जांचने के लिए बोल दिया ना परमेश्वर, तो परमेश्वर आपको दिखाएगा, और तब आपको अपने चाल चलन को बदल करके परमेश्वर के सामने उस क्वाइट टाइम में आना है। जब आप उस क्वाइट टाइम में आएंगे और परमेश्वर देखेगा कि हाँ उसने ये चाल चलन छोड़ दिया है, तब परमेश्वर आपको अपनी योजनाएं देगा, आपसे अपने काम कराएगा। आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें वो ऐसी बरकत देगा कि उसका नाम ऊंचा उठता चला जाएगा। हालेलुया। वो आपको ऐसे प्रमोशन देता चला जाएगा कि दूसरे पूछने लग जाएंगे ये इनको कैसे मिल गया, अच्छा ये क्रिश्चियन है, अच्छा तो ये अच्छा चर्च जाते हैं, अच्छा इन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है। कुछ अच्छे में बोलेंगे, कुछ नहीं अच्छे में बोलेंगे, लेकिन ये खुदा का तरीका है कि वो अपने जनों को ऐसे ही बढ़ाता है। हालेलुया। वो अपने लोगों को जहां नहीं रास्ता दिख रहा होता वहां रास्ता बना करके उठाता चला जाता है। जहां पूरी सोसाइटी अगेंस्ट होती है उस सोसाइटी में आपको इज्जत दिलाता है। टोनी अंकल की एक बात मुझे बड़े अच्छे से याद है कि वो एक बार बोल रहे थे कि इसी लखनऊ शहर में मुझे धमकियां मिलती थी, कर्सेस मिलते थे, और बोला जाता है कि तुमने अब की प्रीच करा तो तुम्हें गोली मार देंगे, ये लेटर आते थे। और मजे की बात है उन्होंने ये बताया कि ये कोई नॉन क्रिश्चियन से नहीं आते थे, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते थे। लेकिन आज वही लखनऊ शहर में हर बड़े इवेंट में, इवन स्कूल के बड़े कॉन्सर्ट्स में उनको बुलाया जाता है एज अ चीफ गेस्ट। मालूम है क्या, ही इज नॉट अ बिग शॉट। उन्होंने अपने आप को साफ करा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपनी सर्विस ली, और सर्विस ले लेकर के परमेश्वर ने आज उनको पूरी दुनिया में इतना उठा दिया है। आप टोनी अंकल से बात कर लीजिए, वो कभी भी अपनी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना हालात मालूम था, उन्हें अपना हाल मालूम है आज भी। मैंने आज तक कभी उनके मुंह से ये चीज नहीं सुनी कि मैंने ऐसा करा था तो ऐसा हुआ है, चाहे स्टेज पे चाहे स्टेज के बाहर, क्योंकि उन्हें मालूम है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, उठाने वाला कौन है, उठाने वाला कौन है, बढ़ाने वाला कौन है, चंगाई देने वाला कौन है। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लीन योरसेल्फ, गॉड विल यूज यू एंड रेज यू। ये अलोन टाइम पे जब आप रहोगे, जब आप अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने आओगे ना, तो परमेश्वर देखेगा कि हाँ दिस वेसल इज रेडी नाउ, आई कैन फिल माय होली स्पिरिट। अब ये बर्तन तैयार हो गया है। ये अलोन टाइम पे ही होने वाला है, चर्च में नहीं होने वाला। चर्च में मैं, पादी साहब, लीडर, आप आपस में दुआ करके एक दूसरे को तैयार करते हैं, इनकरेज करते हैं, बट अलोन टाइम पे ही आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। अब वो अलोन टाइम आप संडे में रखो, मंडे रखो, हर दिन रखो, 6 बजे रखो, सुबह के 6 रखो, शाम के 5 बजे रखो, आप पे डिपेंड करता है, बट मेक श्योर यू डू दिस अलोन टाइम। आखिरी पॉइंट पे हम चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये जवानों का सबसे फेवरेट पॉइंट होने वाला है। मत्ती 11 और उसकी 28वीं आयत लिख ले। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा 5वां और आखिरी पॉइंट है, एम्ब्रेस योर रेस्ट। अपने आराम को अपनाएं, अपने आराम को। जी हाँ, ये बात परमेश्वर नहीं बोली, अभी यीशु मसीह ने ही बोली है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, बल दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, हीरे जवाहरात दूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। ये बड़ा और लगता है और जवानों के लिए, इसलिए क्योंकि हम लोग का फेवरेट काम होता है ये।
आराम करना, थोड़ी देर और लेट ले, थोड़ी देर और बैठ ले, थोड़ा सा और रुक जाए, लास्ट मोमेंट पे अरे हम चले जाएंगे, हम कर लेंगे, हमको मालूम है, थोड़ा और आराम कर ले। और मालूम है आप गलत नहीं है जवानों, क्योंकि परमेश्वर का तरीका यही है कि वो चाहता है कि आप अपने आराम को फरमाओ। जी हाँ, लेट मी टेल यू, गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू रेस्ट। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें बल, शक्ति, कुव्वत, ताकत, हीरे जवाहरात, XYZ, ये वाला माइंडसेट, वो उसने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें आराम से सुला दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपको मालूम है, आप आदम हवा के बारे में जानते हैं, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस अर्थ जिसको खुदा ने बनाया, आदम को कौन से दिन बनाया आपको मालूम है? टेक अ गेस। 7 दिन में ही क्रिएशन हुई ना, इतना तो पता है। कौन से दिन पे आदम को बनाया? हाँ, एनी आइडिया? सिक्स्थ डे इट इज। छठे दिन पे आदम को बनाया। छठे दिन के बाद क्या आता है? विश्राम दिन। सो आदम का पहला दिन कौन सा दिन हुआ? विश्राम दिन। खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है कि जीवन में बहुत परिश्रम ना करो, ना करो भैया। एक्चुअली बात यह है कि हमारी लाइफ का पैटर्न ऐसा बन गया है, हमने सोच लिया है कि हम नहीं करेंगे तो हमें कहां से कमाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो हमारे लिए कौन करेगा। वी वॉन्ट आवर एक्ट टुगेदर। काम करो, कम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, है ना। कितनी बार तो ये पोएम बोल दी, आज तक नहीं पता चला किसने लिखा है। मैथिली शरण गुप्ता ने लिखा, मैं जानता हूं। काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें व्यर्थ ना हो। बेकार की बात है बिल्कुल। अर्थ सिर्फ ये है कि परमेश्वर के साथ आप चलेंगे, आपके वो काम में वो आपको ऐसा आराम देगा, काम भी चलेगा, उसका नाम भी चलेगा। हालेलुया। ये है बिब्लिकल पैटर्न। झोंक दो अपने आप को। हम नहीं रात के 12 बजे तक काम करें, जब तक हमारी सांस चल रही हम काम करते रहते हैं, हमारी आंख खुली हम काम करते रहते हैं। नहीं चाह रहा है खुदा भैया। ये एक्चुअली फ्लिप स्टोरी है बिल्कुल। गॉस्पेल इज अ फ्लिप्ड स्टोरी। होता क्या था उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी कि यहूदी लोगों के ऊपर एक के बाद एक रूल्स डालते जाते थे कि अब सबत आ रहा है तो सबत में अब तुमको यही वाला सामान लेकर के आना है, अब तुमको मंदिर आना है तो तुमको यही वाली कैंडल लेकर के आनी है, तुमको अपने आप को असली यहूदी दिखाना है तो तुम्हें ये सब चीज़ों से अलग रहना है, वरना तुम पश्चाताप करो, तुमको ये चढ़ावा चढ़ाना है, ये चढ़ावा चढ़ाना है। और साथ ही ये तो रही पुराने ज़माने की बात, आज भी आप चर्च आ रहे हैं तो आपको भैया क्या कहते हैं, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। थैंक गॉड हमारा चर्च इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है कि हम बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज नहीं करते, आपकी विल पे बहुत सी चीज़ों को छोड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का कहना यही है, उसके सामने एक्चुअली में कोई लिटरल टायर्ड लोग नहीं थे, वो लोग थे जो इन रूल्स के नीचे दबे हुए थे। ये वो लोगों से बात कर रहा है यीशु मसीह कि मैं तुमको आराम दूंगा, जो यहूदियों के आगे थक चुके थे, उनके रूल्स के आगे थक चुके थे, अपनी लाइफ को जीते जीते चीजें करते करते थक चुके थे। उन लोगों के लिए कह रहा है कि मेरे पास आओ तो मैं रोमन गवर्नमेंट को हटा दूंगा। नहीं, तुम आओ तो मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, आराम करके नहीं, वचन पढ़ के मैंने देखा है कि परमेश्वर की योजना में अगर आप चलेंगे ना तो वह आपको काम तो देगा, लेकिन ऐसा काम देगा कि आप बड़े मजे से करेंगे और उसका काम भी करते चले जाएंगे। दिस इज द विल ऑफ गॉड। खुदा नहीं चाहता है कि आप दुनिया में पिसते रहो, घुटते रहो। आप जब आ रहे हो हमारे साथ तो ये हो रहा था, हम तो ये कर रहे थे, हमारे तो टंकी में पानी नहीं था, हमारे तो बस में भी नहीं था, हम ये भी था वो भी था। खुदा ने कहा मेरे पास आओ, आराम देंगे, शांति से बैठना है, लेकिन आराम चाहिए। और मुझे मालूम, मुझे मिला कि आप सबको आराम चाहिए। एक दिन भी हफ्ते में छुट्टी मिल जाती है ना, इतनी बड़ी नियामत लगती है, क्या बताएं। चाहिए आराम सबको, बट आई वॉन्ट टू गिव यू दैट बिब्लिकल रेस्ट विच गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू। जब आप उस अलोन टाइम पे आते हैं ना, जब आप उस अलोन टाइम पे बैठते हैं, जब आप उस क्वाइट टाइम पे आप बैठेंगे, तो उसको एक रिचुअल मत बनाइएगा
कि ठीक शाम के 5 बजे जब सूरज इस तरफ दिख रहा होगा ना, तभी मैं बैठूंगा और घुटनों पे बैठूंगा मैं। खुदा somehow, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, खुदा रिचुअल से खुश नहीं होता है। अगर आपने किसी पैटर्न को बना लिया, यीशु मसीह ने एक चीज में भी पैटर्न नहीं अपनाया, उसने सारे पैटर्न चेंज कर दिए। सिर्फ तोरा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, उसके हीलिंग के पैटर्न जो थे, कभी वो हाथ रख के चंगा करता था, कभी वो बोल के चंगा करता, कभी वो थूक के चंगा करता था, वो सब तरीके, कभी वो बैठे बैठे चंगा करता था। गॉड डजंट वांट एनी पैटर्न, सो डज ही वांट यू टू डोंट फॉलो एनी पैटर्न। आपसे भी वही चाहता है कि तब आप भी कोई तरीके का पैटर्न या रिचुअल ना बना लें। ये संडे सर्विस संडे को इसलिए होती क्योंकि छुट्टी होती है ना। करने को हम किसी भी दिन बना सकते हैं। आप जिस दिन पुकारेंगे परमेश्वर आपकी सुनेगा। संडे का वेट थोड़ा ना करते कि रुको रुको संडे आने दो, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट वेन यू आर इन द अलोन टाइम विद गॉड, जब खुदा के साथ अपना अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे परमेश्वर के साथ जब आप सिर्फ बैठिए, मत बड़ी बड़ी बातें बोलिएगा, सिर्फ अपने मन के हालात को रखिएगा, अपने आप को जांचिएगा, उसका धन्यवाद कीजिएगा, आप देखिएगा परमेश्वर का आराम आपके मन में आने लग जाएगा। अगर आप सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप शाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिन में करते हैं बहुत अच्छी बात है। जब आप अलोन टाइम स्पेंड करते हैं, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट रेस्ट, दैट जॉय विल कम इन योर हार्ट, नो मैटर योर सर्कमस्टांस। जेब अभी भी खाली रहेगी, लेकिन तब भी आपके चेहरे पे खुशी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया दैट आई एम रेस्टिंग विद गॉड। ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ पे बैठाया, और मजे की बात है यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने साथ बैठाया। मैं अभी जो मैं बता रहा था बुक जिससे मुझे सेकंड हुआ कि मैं यही शेयर करूं, उसमें सबसे पहली चीज यही थी कि वी डू नॉट वांट, जब हम अपनी मसीही जीवन स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम उपवास रखेंगे, अब हम ऑफरिंग देंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम उसके लिए जाके बने। नहीं, गॉड वॉन्ट्स यू टू जस्ट सिट विथ गॉड इन अलोन टाइम। आप बैठोगे, फिर वो अपनी सर्विसेज आपको खुद बताएगा। जैसे अभी इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया ना कि जब हम अपने आप को साफ करते हैं तो वो अपनी सर्विस लेता है, और उसके लिए भी आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। गॉड वॉन्ट्स यू टू गिव यू रेस्ट, दैट इटर्नल रेस्ट। वो रेस्ट इन पीस वाले से डरिएगा नहीं आप, रेस्ट इन पीस नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन वो इटर्नल रेस्ट आपको इसी जिंदगी में देगा जहां आप काम कर रहे हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे अपने ऑफिस में है, चाहे अपने पब्लिक प्लेस में है, चाहे अपने मोहल्ले में है, चाहे अपने हालातों में भी हो ना। आप स्टार्ट करके देखिए इस क्वाइट टाइम को, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट रेस्ट। आप वो आराम महसूस करने लगेंगे। मालूम है क्रिश्चियन लाइफ डू से नहीं स्टार्ट होती है, मतलब काम करने से स्टार्ट नहीं होती है, काम हो चुका से स्टार्ट होती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सारे काम कर दिए, उसने योजनाएं बना दिए, उसने प्लान्स डेवलप कर दिए हैं, उसने चीजें सोच ली हैं। शायद आज मुझे और आपको वो दिख नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं है ना, कि खुदा बाबा अब क्या करना है नेक्स्ट, अब कैसे करेंगे, ये चीज आ गई। अब तो आप अलोन टाइम में बैठो, गॉड इज डिजाइनिंग एवरीथिंग। खुदा सब कुछ डिजाइन कर रहा है, खुदा स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें देता जा रहा है और देता जाएगा। हालेलुया। वो आपके लिए चीजें बना रहा है और बनाता जाएगा, वो आपके लिए चीजें पूरी कर चुका है और पूरी करता जाएगा। हालेलुया। आपको करना क्या है मालूम क्या है, कि आपको पहले जाना है वेलेंकनी, और फिर उसके बाद 7 कैंडल खरीदनी है, फिर उसके बाद जाना है आपको इजराइल, वो वाले माउंटेन के ऊपर, वहां पर तंबू के शेप का एक एआई इमेज बनानी है और उसके घुटने टेकने हैं। नहीं, अलोन टाइम घुटने पे टेकिए आप अपने कमरे में, चाहे बैठ करके करिए। यू नीड टू बी अलोन विथ गॉड। गॉड वांट्स दैट ओनली। बहुत सिंपल सी है मसीही जीवन। हमें लगता था, मुझे लगता था कि बड़ा हमें चीजें करने की जरूरत है, लेकिन जब मैंने चीजें पढ़ी, जब मैंने जाना, मैंने वचन सुने, मैंने वचन पढ़े, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कर्म से हम कुछ हासिल कर नहीं पा रहे हैं।
आप कर्म करेंगे, आप पैसा देते, आपको खुदा पैसा देता जाएगा, बिल्कुल देगा। आप पैसा देंगे भवन के लिए, आपको पैसा देता जाएगा। आप जो परमेश्वर के लिए करते जाएंगे, परमेश्वर करता चले जाएगा। बट दैट इटर्नल रेस्ट जो आप बोलते हैं ना कि भैया अभी सो के उठे लेकिन तब भी वो ताजगी नहीं आ रही, टाटा चाय पीजिए, कुछ ना कर पाने वाली आपकी टाटा चाय। आप जो चाह रहे हैं वो आपके लिए समय अनुसार परमेश्वर करता जाएगा। बट इफ यू वांट दैट इटर्नल रेस्ट, सिट विथ गॉड, सिट विथ गॉड। आदम का पहला दिन आराम से शुरू हुआ था, काम से नहीं शुरू हुआ था। हम भी अपने पहले दिन को परमेश्वर के भवन से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि हम अपने पहले दिन को, संडे इज द फर्स्ट डे एक्चुअली, मंडे इज द सेकेंड, सबत हमारा सैटरडे होता है। तो हमारा क्या कहते हैं, पहला दिन परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के नाम को लेते हुए, उसके लिए हाथों को उठाते हुए, गीतों को गाते हुए स्टार्ट होता है। एंड विच इज द बेस्ट थिंग यू कुड डू। बट इससे एक स्टेप और बेटर मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज द अलोन टाइम विद गॉड। जब आप परमेश्वर पे ट्रस्ट करेंगे ना, आपका रेस्ट करना, आप रेस्ट कहाँ करते हो, आप मुझे बताना, आप रेस्ट कहाँ करते हो? वेयर यू फील सिक्योर, है ना। आप आराम कहाँ करते हो? अपने घर में ही करते हो ना। आपको कभी बोलता है कोई, भैया जब बहुत थक गए हो तुम जाके वहाँ बेंच पे लेट जाओ, आप लेट पाते हो एक बार में? नहीं लेट पाते। क्यों? बिकॉज आप यू डोंट फील सिक्योर, आप बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते हो। आप रेस्ट वहीं करते हो जहां आप कंफर्टेबल फील करते हो। एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल विद गॉड, यू फील रेस्टफुल विद गॉड। जब आप परमेश्वर के सामने रेस्ट करने के लिए, परमेश्वर आज मैं आ गया हूं और तेरे साथ बैठा हूं, तब मालूम है परमेश्वर अपना प्रेम, अपना प्रोविजन, अपना मुहैया, अपनी प्रोटेक्शन आपके अंदर भेजने लगेगा, टू मेक यू फील सिक्योर। आपको वो कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि हाँ तुम क्या कहते हैं, अब मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुहैया करूंगा। बड़ा ऑड है ना ये चीज कि भैया रेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, हमको तो लगता था काम करने के लिए बारे में बोलेंगे। वचन कहीं पे भी बहुत श्रम करने के बारे में बात नहीं करता है। मैंने आपसे इससे पहले भी जो प्रचार करा था होली स्पिरिट के बारे में, वंस यू मेक योरसेल्फ अवेलेबल, द होली स्पिरिट विल स्टार्ट वर्किंग। आप जहां परमेश्वर के साथ बैठना स्टार्ट करेंगे ना, तब परमेश्वर आपसे काम कराना शुरू करेगा, और वो काम इतना रेस्टफुल होगा कि जिसमें आप परेशान नहीं होंगे। आप सब परेशान हैं, आपके पास कहीं ना कहीं अपनी अपनी मेंटल थकान है, चाहे फिजिकल थकान है या एक बर्डन है। खुदा उस बर्डन को हटाना चाह रहा है। मालूम कैसे? जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं यही कह रहा था, मैं खुदा से प्रार्थना कर रहा था अपने अलोन टाइम पे कि खुदा बाप, ये बात मैं बोल तो रहा हूँ, बोलने जा तो रहा हूँ, मैं प्रचार करने तो जा रहा हूँ, लेकिन क्या इससे किसी को लाभ मिलेगा? मैंने सच बताऊँ, मैं साक्षात शब्द यही थे, इससे किसी को लाभ मिलेगा? ये तो शायद संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि प्रार्थना करो और ऐसे करो ऐसे करो। परमेश्वर ने मेरे अंदर ये इच्छा रखी, परमेश्वर ने मेरे अंदर ये बीज रखा कि लोगों को अलोन रहने की जरूरत है मेरे साथ। किसके लिए मुझे नहीं पता, ये नहीं बताया खुदा ने, थैंक यू जीसस, वरना भी मार हो जाती। लेकिन किसी के लिए तो बताया है कि परमेश्वर के साथ आपको अलोन रहने और हटने की जरूरत है। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग टू यू। अपने स्पाउस से, अपने घर वालों से अपने आप को अलग ना कर ले इसी बहाने से। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र टाइम बोला गया है कि परमेश्वर के साथ बैठने के लिए अपने आप को अलग करो। और आप बहुत घंटे नहीं बैठ पाओगे, लेट मी टेल यू। तो आप गलती से भी ये बहाना ना करना कि अरे मम्मी अभी हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, 2 घंटे बाद भी बोल रहे हैं, ठीक है, अरे अरे रुकी रहो, अभी हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, अभी हम आएंगे तो खा लेंगे, तुम खा लो पहले। नहीं, ये सब बहाने ना करिएगा। खुदा जानता है आप अलोन उसके साथ कितनी देर बैठे हो। बट गॉड वॉन्ट्स यू टू बी अलोन विथ हिम। जितना भी आप टाइम कर पाओगे करने की कोशिश करिए। स्टार्ट विथ 5 मिनट्स। आई डोंट नो कि आप 5 मिनट भी बैठ पाओगे अलग, अकेले उसके साथ, परमेश्वर के साथ की बात कर रहा हूं। इसका गलत फायदा ना उठाएं। लेट मी टेल यू अगेन,
यही एकमात्र चीज़ है कि परमेश्वर ने बोला, इसके अलावा कभी कोई तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं है कि परमेश्वर, इंसान, मनुष्य, पुरुष अपने आप को अब लोगों से अलग करे, लेकिन सिर्फ एकमात्र समय के लिए, जब वो आप परमेश्वर के लिए वो समय दे रहे हो। तो किसी के लिए परमेश्वर आज ये बात कह रहा है, मुझसे ये बात कह रहा है, किसी के लिए बात कह रहा है कि आप प्रार्थना तो कर रहे हो, आप चीज़ें तो कर रहे हो और टू द बेस्ट अपनी चीज करने की कोशिश कर रहे हो, बट दैट वॉइड, जो एक खालीपन, जो एक चीज आपको लग रहा है ना कि यार ये लैक कर रही है, ये चीज क्लैरिफाई नहीं हो रही है, लेट मी टेल यू, गॉड इज सेइंग कि मेरे साथ अकेले बैठना शुरू कर दो आज से। अकेले बैठ करके आप देखिए तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के सामने आना तो शुरू करिए। अपने आप को अलहदा करिए तो दुनिया से, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए, जितना भी आप कर सको। एंड रिमेंबर दीज 5 थिंग्स। रियल प्रेयर, मक्खनबाजी वाली नहीं है, ऊपरी तरीके से नहीं जैसे आप सबके सामने करते हैं, और सबके सामने वाली बुरी नहीं है, बट इट्स दैट कि आप जब खुदा के साथ रियल होते हैं, तो मतलब जब आप खुदा के साथ अकेले होते हैं तो आप रियल बातें करिए। दूसरा, अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल दे कि परमेश्वर मुझे बता कि मेरे अंदर क्या सही नहीं है या मुझे क्या सही करना है। द सेकेंड स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। एग्जामिन योरसेल्फ, सर्च मी ओ लॉर्ड, मुझे जांच कि मेरे अंदर क्या चीज सही नहीं है। थर्ड, बी मोर थैंकफुल, अपने फ्रेम को नहीं, अपने फेथ को देखिएगा। सिचुएशन इस समय प्रेजेंट में, आने वाले समय से आप डर रहे हैं, आपके सामने जो आपको सिनेरियोस दिख रहे हैं या आप जो झेल रहे हैं उसमें आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ कैसे होगी, कैसे करेंगे, कहाँ से होगा। लेट मी टेल यू, बी मोर थैंकफुल कि आपने खुदा पहले भी किया है और आगे भी तो हो ही जाएगा। आपने पहले भी मेरे लिए वो चीज़ कर दी थी और मेरा विश्वास है कि तू मेरे लिए अच्छे से अच्छा करेगा। फोर्थ क्या था पता है? प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करें। जब आप अपने आप को जांच लेंगे, अपने आप को साफ कर लेंगे, जब अपने आप को उन चीज़ों से अलग करेंगे, उन कामों से, उन व्यर्थ के कामों से अपने आप को अलहदा करेंगे, हटाएंगे, अपने आप को साफ करेंगे, तो खुदा के लिए आप योग्य बन जाएंगे और खुदा आपसे अपने तरीके से अपनी सर्विस लेना स्टार्ट करेगा। लास्ट वन, एम्ब्रेस योर रेस्ट। मत परेशान होइए इस दुनिया के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए, दुनिया की बातों के लिए, बट ट्रस्ट इन गॉड। उसके सामने जब अकेले बैठेंगे ना, तो आपको मैंने शब्द बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने शब्दों से बोलेंगे और परमेश्वर का वो आराम आएगा आपके जीवन में कि आप वो ताजगी फील कर पाओगे, आप वो रेस्ट आप ले पाओगे, आप अपने अंदर उस रेस्ट को अपना पाओगे। This is the rest which God wants to give you. This is the eternal rest. चाहे आपकी हालात परेशान वाले क्यों ना दिख रहे हो, लेकिन तब भी you will have good sleep. सबसे पहले हमारी चीज़ क्या इफेक्ट होती है परेशानी में? स्लीप, फिर हेल्थ, फिर उसके बाद हालात, फिर उसके बाद मेंटल टेंशन, फिर ट्रॉमा, फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स। बट उन परेशानियों के बीच में भी इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू डू दिस अलोन टाइम, अगर आप ये अलोन टाइम करने लग जाएंगे ना, तो आप देखिएगा उन परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर पहले तो उपाय खुद ही करने लगेगा, एंड यू विल फील रेस्टेड एंड कॉन्फिडेंट। आपकी नींद भी पूरी होएगी। शिवा मुझसे अक्सर बोलती, पता नहीं कैसे सो जाते हैं आप, कुछ हो रहा हो दुनिया में, सो रहे हैं आप अपना। हमने कहा भैया ऊपर वाले की देन है, और यही देन वो आपको भी देना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी तरीके से कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या मेरा अलोन टाइम सबसे बेस्ट है या मैं करता हूँ इसलिए। आप भी करो, आप भी पाओगे, बट गॉड वॉन्ट्स समवन टू बी हील्ड। आज परमेश्वर किसी को ना चंगाई देना चाह रहा हूँ। मालूम कैसे? मेरी प्रार्थना से नहीं, आपकी अलोन टाइम से। आपकी बिगड़ी हुई चीज़ों को परमेश्वर बनाना चाह रहा है, यहाँ से की गई प्रार्थना से नहीं, आपकी अपनी उस अकेले बैठने की प्रार्थना से।
परमेश्वर के साथ बैठना शुरू कीजिए, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ी देर परमेश्वर के साथ सिर्फ बैठिए और उसके सामने चुप होकर के बैठिए। क्या दाऊद ने बोला कि मैं चुपचाप परमेश्वर तेरे सामने आता हूं। लिटरली क्वाइट, जिसको आज दुनिया ने नाम दे दिया ना मेडिटेशन, मेडिटेट करो। ये मतलब दुनिया ने उसको घुमा अलग तरीके से दिया, लेकिन ये टर्म यहीं का ही है, बाइबल का ही है और अलग नहीं है। लेकिन यू नीड टू मेडिटेट ऑन गॉड। आप चुपचाप जब बैठेंगे ना, दैट रेस्ट विल फिल योर हार्ट। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और मेरी प्रार्थना आज यही है कि जब आप अपने उस अलोन टाइम में, उस क्वाइट टाइम पे बैठेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी सारी मनोरथों को पूरा करे, आपके मन को भी वो जांचे, आपके पापों को भी माफ करे और आपको वो अनंत आराम देने वाला हो सके जो आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें।